पहले जो है किश्तवाड़ में छात्रों में हो चुका है, इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आज जो है पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ये हमारा सम्मेलन हुआ। इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपको पता ही है कि मछली यात्रा का टाइम है और ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती क्योंकि सब लोग अपने कामों में बिजी हैं। लेकिन महिलाओं ने फिर भी बढ़ चढ़ कर जो है आज इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और जो बहनें जो हमारी यहाँ पर हैं, सबने जो है अपनी बात भी रखी। उनमें से एक बात जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें लाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो रेडियाँ लग रही हैं, इसमें बाहर से लोग आके यहाँ पे रेडियाँ लगा रहे हैं। मछली यात्रा का आपको पता है 2 ही महीने होते हैं, ये पीक टाइम, जिस टाइम में ये लोग कमा सकते हैं। तो उस टाइम में बाहर से आके जो है लोग उन्होंने रेडियाँ लगाई हैं। तो हमारी जो बहनें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें या दूसरी बहनें हैं, उनको वो मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि वो रेडी लगाएं तो या अपना जो भी बिज़नेस है जो यहाँ पे कर सकें। तो उस चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डीसी साहब से, हमारे एसडीएम साहब से कि इन महिलाओं को भी वहाँ पे एडजस्ट करें। मैं इन महिलाओं को विद एप्लीकेशन जो है आप सबके पास भेजूँगी, तो इन महिलाओं को वहाँ पे एडजस्ट करें ताकि ये भी जो है इस टाइम में जो है वो 4 पैसे कमा सकें। क्योंकि हमारे पाडर का है ये प्रोग्राम, यहाँ पे जब यात्राओं का समय होता है, तो अगर ये भी कुछ पैसा कमा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे हॉस्पिटल है, एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर्स जो है बहुत कम है, हमारे पाडर से बहुत डॉक्टर्स कम हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि एससी स्टेटस मिला और हमारे बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर से जो है डॉक्टर्स की जो है नीट वगैरह क्लियर किया है, जिसकी सीट्स निकाली हैं। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद रखते हैं कि जो बच्चे हमारे बाहर आप जम्मू एडजस्ट करेंगे या कहीं, तो उन सबको जो है हमारे पाडर में वापस लाया जाए। या देखिए, जब आप जॉब करते तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम इस जगह पे पर्टिकुलरली काम करेंगे। तो उस चीज़ के लिए मेरी हमेशा एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे पाडर के डॉक्टर्स हैं जो बाहर सर्व कर रहे हैं, उनको वापस यहाँ पर जो है हमारे सब डिवीजन हॉस्पिटल में जो है लाया जाए। क्योंकि ऐसे तो ये बिल्डिंग्स खाली रह गई और कोई गायने नहीं है यहाँ पर। कुछ महीने पहले शायद से यहाँ पे गायने थी, तो आजकल अगर नहीं है तो ये तो फिर बड़ी मतलब दुविधा का वो विषय है कि यहाँ पे अभी कोई गायने नहीं है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कोई गायने यहाँ पे दे दें। क्योंकि महिलाओं को ऐसी बहुत सारी परेशानियों से जो है जूझना पड़ता है। तो इन चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए जो है यहाँ पे गायने कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बनाया गया है तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए यूज़ होगा। हो सकता है कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ रही हुई हो या फिर अंदर से प्रॉपर कोई ऐसा सिस्टम ना हो जिस वजह से वो उसको प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ें भी हो जाएंगी। बड़ी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया है, आपके कॉलेज आ चुका है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपग्रेडेशन हो रही है, हमारे रोड्स की अपग्रेडेशन हो रही है। और एक चीज़ मैं नोटिस में लाना चाहती हूँ, शायद से मीडिया ने आज तक नहीं लाया होगा, कि हमारे यहाँ पे जो पोल्स वगैरह हैं जो आप देखिए पत्थर नक्की से आगे के लिए हैं, तो उनको एक प्रॉपरली जो है अरेंज किया जाए। एक पोल ऊपर पहाड़ के टॉप पे है और एक बिल्कुल नीचे दरिया के पास में है। तो जब ऐसा कुछ होता है, कोई क्लैमिटीज़ वगैरह आती हैं, तो सबसे पहले पाडर की लाइट चली जाती है और वो 3-3, 4-4 दिन तक जो है रिस्टोर नहीं होती है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे नेटवर्क जो रहते हैं, जियो का नेटवर्क जो है वो फटाफट रिस्टोर नहीं होता है, लेकिन एयरटेल का नेटवर्क जो है फटाफट रिस्टोर हो जाता है। तो ऐसा कोई जो है आप अरेंजमेंट करिए जिसकी वजह से जो है पाडर की लाइट जो है ना जाए। 3-4 दिन सफ़र होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस यूनिट्स खुल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाडर भी बढ़े, जिस तरीके से किश्तवाड़ बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर लाइट जो है प्रॉपर रहे और अब जो अपग्रेडेशन यहाँ पर जो है लाइट की वो भी हो, जो प्रॉपर फेज जो है आप 3 फेज जो बिजली है वो भी प्रॉपर यहाँ जो पाडर को है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड सर्टिफिकेट्स भी बन सकते हैं। कल परसों इन्हीं के बच्चों को परेशानी होगी अगर फ्रॉड सर्टिफिकेट्स बन जाएंगे जो यहाँ पे नहीं रहे, जिनके एंसेस्टर्स जो है पाडर से नहीं है, लेकिन वो लोग अपनी सर्टिफिकेट्स अगर बनवा लेते हैं यहाँ पे, कल परसों वो जो बेनिफिट इनके बच्चों को मिलना चाहिए वो किसी और को जो बिल्कुल सही मैम। लेकिन जो उनका शजरा है, शजरा में चीज वेरीफाई हो रहा है। देखिए ना, एक प्रॉपर कमेटी बैठ सकती है जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनका प्रॉपर वो चेक करके विद इन जो भी टाइम लिमिट जो है उस चीज़ को फ्रेम आउट करके वो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी आपके माध्यम से भी जो है ये बात मैं रखना चाहूँगी, कोई ऐसी कमेटी फॉर्म करो जो कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दे, हाँ, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और विद इन टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट सेट की जाए कि इतने टाइम में जो है ये जो है इनको एससी स्टेटस की जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाए। तो वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में तो ये चीज़ आने वाली, क्योंकि मीडिया से तो ऑब्वियसली फटाफट चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं। तो मेरा आश्वासन हमेशा रहता है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी कोई भी बात हो, छोटी से छोटी कोई भी मसले हो, आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू
या हमारे पास में कोई भी 10 बहनें, 8 बहनें, 7 बहनें जो भी आती हैं आए हमारे पास आए, हम एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि इनके ऑफिस बंद हैं, पब्लिक ऑफिस है, किसी के लिए भी खुला है और ये लोग भी 24 आवर आप लोगों की सर्विस के लिए हैं। तो बात रखने में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर्स भी ओपन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनको अपने हकों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी की लड़ाई करने के लिए नहीं आता, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है।